ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 29 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। तो बाबा ने उत्तर में कहा, अंतिम दृश्य सबके वापस जाने का है। कहा जाता है राम गयो रावण गयो, बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर वहाँ जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। देखो ये राज कहते बोल रहे हैं बाबा, क्योंकि राज परिवार में ही जन्म होगा ना। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। ये समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। और गीत सुना, नए नहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं, हे प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरें खाते रहते हैं। अपने को आप ही कहते हैं, हम अंधे की औलाद अंधे हैं। हे प्रभु आओ, नए नहीन को राह दिखाओ प्रभु। हम ही कह रहे हैं ना कि हम नयनहीन हैं, माना अंधे हैं। गुरुओं के दर, मंदिरों के दर, नदियों के दर पर धक्के खाते रहते हैं। अर्थ तो जानते नहीं है कि वो हमारा बाप है। प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए हैं। कहते हैं निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा कभी नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? मनुष्य तो ये आप ही गाते रहते हैं कि हम अंधे हैं। बाप आकर जब रास्ता बताते हैं तो फिर सज्जे हो जाते हैं। बाबा आकर के ज्ञान का चक्षु देते हैं, मना समझ देते हैं, हाँ, बुद्धि के ताले खोल देते हैं। हाँ, जब अंदर से ये बात की समझ आती है, अपनी पहचान, उसकी पहचान, घर का पता, आदि मध्यान्ह का पता, जब सब कुछ पता चलता फिर हम क्या कहते हैं, मेरी तो आंखें ही खोल दी। बस जो बंद आंखें थी वो बाबा आकर के ज्ञान दे करके, ज्ञान चक्षु दे करके हमें सज्जे बना देता है। तो बाबा कहते, बाप जो ज्ञान सागर है वो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और कोई साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते, तो उनको तो गुरु कैसे कह सकते हैं? ड्रामा में उनका पार्ट है। भारत को पवित्रता पर थमाना है। भले पवित्र तो रहते हैं परंतु ज्ञान योग से पवित्र नहीं बनते। दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं। इसमें कोई ताकत नहीं है। ताकत तो तब मिले जब गृहस्थ व्यवहार में रहते वह स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रचकर शादी कर और फिर पवित्र रहें। उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। यहाँ भी बाप से बल मिलता है। परमपिता परमात्मा ही आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते। सतयुग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। मनुष्य ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे बैठकर उन्हों को ताकत देते हैं जो घर गृहस्थ में रहते भी और अपने जीवन को ऐसा पवित्र बनाते हैं। द्रौपदी ने पुकारा था कि ये दुशासन हमको नगन करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियाँ पुकारती हैं। अब परमात्मा आकर 21 जन्मों के लिए हमें वो नगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदियाँ हो। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, भले पति तुम्हें मारे पीटे परंतु तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने बिगड़ तुम पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियाँ बनी हो। जगदम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं ना, ये भी महिमा तुम्हारी है। ये है ही पतित दुनिया अथवा आसुरी दुनिया।
पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया। तो राम आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। पवित्रता फर्स्ट है। काम विकार कितना बलवान है। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। अरे सतयुग में देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम महिमा गाते हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप ने संगम युग पर आकर के सतयुग की स्थापना की है। बाप ही आकर आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाते हैं। लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते हैं। अरे तुम पुकारते हो कि हम सब पतित हैं। हे पतित पावन आओ। भारत पवित्र था तो डबल सिरताज था। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को भी जानते हो। अब तुम बाप के बने हो। तुमको गॉड फादर ही बुद्धि में याद आता है। वो बाप निराकार है, परम धाम में रहने वाले हैं। ऐसे बाप को बिल्कुल नहीं जानते। मनुष्य इस समय बहुत दुखी हैं। मौत का देखो कितना डर लगता है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है और वो सभी को अब दिखने भी लगा है। पहले खून की नदियां बहेंगी, फिर दूध की नदियां बहेंगी। अब बाप तुमको विषय सागर से निकालकर क्षीर सागर में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सतयुग में है। यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है। हाँ, क्या क्या मिला मिला के थैलियाँ, और कितनी महंगी वो भी। सतयुग में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। बरोबर भारत पहले स्वर्ग था, अभी नरक है। एक दो को डसते रहते हैं। शक्ल भी मनुष्य की है, परंतु चलन बहुत गंदी है। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। है ही पाप आत्माओं की दुनिया, तो सदाचारी कहाँ से आए। कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या? अभी तो सब रावण की मत पर है। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है, ये भी भारतवासी नहीं जानते। राम राज्य चाहते हैं, परंतु वो कौन स्थापन करते हैं ये भी नहीं जानते। इस समय मनुष्य को जो पैसा दो उससे पाप ही करते हैं, क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया। अब तुमको चलना है बाप की श्रीमत पर। तुम समझते हो हम तो बाप से वर्षा लेंगे, लेकिन ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तुम विकार में गए हो। अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। गोरा कृष्ण था, फिर कामचिता पर बैठने से अब श्याम बने। गोरा कृष्ण काला कृष्ण तो कह दिया, लेकिन काला कैसे बना? और वो आत्मा से जुड़ी हुई बात है, शरीर से जुड़ी हुई बात नहीं। आत्मा काली हुई, आत्मा मैली हुई विकारों के कारण, और आत्मा को ही फिर शुद्ध पावन पवित्र सतो प्रधान बनाना है बाबा की याद से। तो काला कृष्ण गोरा कृष्ण कहा, परंतु कैसे काला बना और कैसे गोरा हुआ ये नहीं पता। फिर ज्ञान चित्ता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते। तुम ही देवता थे, अब आसुर बन गए हो। ये चक्र है पूज्य सो पुजारी, पुजारी सो फिर पूज्य। सन्यासी क्या देते हैं, आत्मा सो परमात्मा। रात दिन का फर्क हो गया ना। ड्रामानुसार सबको गिरना ही है। अब तुमको गुरुओं का, गुरुपतियों का पति, बेहद का बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। परमपिता परमात्मा को तो मानते हो ना। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे किया। सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया है, ज़रूर भारत में ही आए हैं। कैसे आए, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते। ये भी परंपरा से चला आता है। गंगा का मेला, कुंभ का मेला कहते हैं, परंपरा से चला आता है। ये सब उल्टा बताते हैं। सतयुग में थोड़ी कोई गंगा स्नान करते हैं पावन बनने के लिए। वहाँ थोड़ी कोई पतित है जो वहाँ पावन होने के लिए। बाकी सतयुग में भी गंगा, जमुना, सरस्वती सब नदियाँ तो सतयुग में भी है। क्या सतयुग से ही पतित थे? जो कुछ बताते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। इसको कहा जाता है ये भक्ति मार्ग। क्राइस्ट आया, फिर कब आएगा कोई को पता नहीं है। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर कोटों में कोई निकलता है। अभी तुम
बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो कि हम सन्यासियों को भी पवित्र रहकर दिखाएंगे। आगे चलकर वो लोग भी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। अब ये बात बाबा ने 69 के पहले कही हुई है, साकार बाबा की मुरली है। और अब वो समय हम देखते हैं कि वो सन्यासी लोग भी कैसे मधुबन की स्टेज पे आके कितनी अच्छी तारीफ ब्रह्मा कुमारी की बाबा के इस ज्ञान की, और बाबा को पहचान करके और इतना ऊंचा ज्ञान का वैल्यू को समझ रहे हैं, है ना। तो ये वही समय है कि आगे चलकर वो लोग भी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। तुम सिर्फ ये सिद्ध करके बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई, तो उनकी एकदम आबरू चट हो जाए। ये सब पिछाड़ी में होगा जो अभी हो रहा है। तुम बच्चे अभी समझते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। शिव बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण, और वो है कुख वंशावली ब्राह्मण। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम बच्चे पावन बनने वाले हो। देहधारियों को भूल जाना है। बाबा ने कहा मेहनत है ना, अभी नाटक पूरा होता है, जो भी एक्टर्स हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो, बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे, बाकी सब वापिस चले जाएंगे। फिर मकान आदि बनाने वाले, सफाई करने वाले भी बचते हैं। समय तो चाहिए ना, हम भी चले जाएंगे। तुमको राजाई में जन्म मिलेगा, वो फिर सफाई करते हैं। बाबा ने कहा है जहाँ जीत वहाँ जन्म। भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास फिर तुम जन्म लेंगे। सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहाँ काम में आएगा। यहाँ की मिल्कियत तो वर्थ नॉट ए पेनी है, वहाँ सब कुछ नया बन जाएगा। हीरे जवाहरों की खानियाँ भरपूर हो जाएंगी, नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे। कितनी बुद्धि चाहिए समझने की। तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम जानते हो कि हम कोई भी हिंसा कर नहीं सकते। यहाँ तो डबल हिंसा है, सतयुग में हिंसा होती नहीं है। फिर बाबा ने कहा बाबा है गरीब निवाज। सतयुग में कोई हिंसा नहीं होती है, उसको ही स्वर्ग कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो ना, ये ज्ञान साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाबा है गरीब निवाज, शिव बाबा दाता है, ये मकान आदि सब तुम्हारे लिए हैं। विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हूँ, तो मैं फिर नए मकान में क्यों बैठूं? ये बाबा कहे हम तो नहीं बैठेंगे। बाबा कहते मैं नहीं बैठता तो तुम कैसे बैठेंगे? शिव बाबा कहते मैं अभोक्ता हूँ, असोचता हूँ। अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है ये भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अब नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर चलना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरी बात, बाप से बल लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर दिखाना है। बेहद का बाप मिला है तो उसकी श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान में बाबा ने कहा अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। बाबा ने कहा जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे। देवताओं को सेंट व महान आत्मा
देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं ना, तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी। इसलिए ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। पुरुष बन मना अपने को आत्मा समझ और इस रथ, इस देह के द्वारा कार्य कराओ। एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, रूहानी गुलाब वो है जो कांटों के बीच रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। रूहानी गुलाब वो हैं जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मम्मा के थोड़े से महावाक्य हैं, वो भी सुनेंगे। मम्मा कहती है, कई मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि क्या सबूत है कि हम आत्मा हैं। अब इस समय समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, अब ये है अपने से पूछने की बात। हम जो सारा दिन में मैं कहता रहता हूँ, देखो मम्मा समझा रही है इसका बारे में। मम्मा कहती है कि जो हम सारा दिन में मैं कहते रहते हैं वो कौन सी पावर है, और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है। मैं करते हैं और ऊपर वाले को याद करते, तो मैं कौन और ऊपर वाला कौन। जब कोई याद किया जाता है तो ज़रूर हम आत्माओं का उन्हों द्वारा कुछ, हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो मनुष्य जो कुछ करता है ज़रूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है, तो ज़रूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला है, तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है। वो कौन है? ये बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, भले इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। अब इससे सिद्ध होता है कि उनका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई। जिंदा इंसान और मरा इंसान फर्क होता है कि नहीं होता? तो आत्मा निकल जाती है तो कितना फर्क, मुर्दा बन गया तो दिखती नहीं है, लेकिन थी। जो अब हम महसूस कर रहे हैं कि वो निकल गई, निकलती हुई भी नहीं दिखी, लेकिन जब वो शरीर हिलना बंद हो गया, आंखें देखना बंद हो गई, कान सुनना बंद हो गए, हम मुर्दा बन गए, नब्ज़ नाड़ियाँ सब चलनी बंद हो गई, हार्ट का, दिल का धबकारा बंद हो गया, पता चल गया वो निकल गई। थी तो सब कुछ चल रहा था, निकल गई तो सब बंद हो गया, डेड, मर गया, चला गया, है ना। तो बाबा कहते भले दिखी नहीं लेकिन थी ना, इससे सिद्ध ये हुआ। तो हम उनको आत्मा ही कहेंगे। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप मौफिक होगा ना। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्मा उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि हम सर्व आत्माओं से परम हैं? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप शेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप शेप अवश्य लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पे आती हैं और कर्म करती हैं, जन्म मरण के चक्र में आती है, इसलिए माया का लेप शेप लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती हैं। अब ये है आत्मा और परमात्मा में फर्क, जो मम्मा ने क्लियर किया। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को
याद करेंगे।